नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज पेश हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है। लेकिन इस बजट से कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है पंकज वर्मा, जो कर सलाहकार है, इसके साथ ही एमएसएमई वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भी है। ये पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि इस बजट से किसको कितना फायदा हुआ है और किसको कितना नुकसान हुआ है। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जीडी न्यूज पर। जी पंकज जी, जो बजट पेश किया है आज निर्मला सीतारमण ने, कई लोगों को उम्मीद थी, तो खास तौर पर व्यापारी जगत की बात हो, उसमें क्या कुछ आप देखते हैं, कैसा बजट है? देखिए, व्यापारी जगत को चाहिए होता है पैसा व्यापार करने के लिए। वो अपने पैसे से व्यापार शुरू करते हैं। जैसे जैसे व्यापार करते हैं तो उनको माल उधार देना पड़ता है या सर्विसेज उधार देनी पड़ती है। उनको पेमेंट की दिक्कत होती है। वो पैसा उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इस बजट के अंदर उन्होंने 1,30,000 करोड़ रुपए की ये किया है क्रेडिट, इमरजेंसी क्रेडिट लोन दिया है 1,30,000 करोड़ का, जिससे व्यापारियों को पैसा जाएगा। और दूसरी बात, बैंक जो होते हैं वो पैसा देने में आनाकानी करते हैं। जब भी एमएसएमई वाले बैंक में जाते हैं तो उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको चाहिए होता है गारंटर। सरकार ने पहले एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का गारंटर के तौर पे बनी थी, जो कि अब सरकार ने इस बजट के अंदर 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए तक के गारंटर बन गई है सरकार, जिससे बैंक और ज़्यादा तेजी गति से व्यापारियों को लोन देंगे। व्यापारी के पास पैसा आएगा तो वो अपने आप अपना व्यापार बढ़ा लेगा। व्यापारी जो होता है वो एक सक्षम व्यक्ति होता है। वो सब कुछ अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे ही करता है और देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है विकास। अच्छा पंकज जी, लोगों को उम्मीद है, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं सरकार जीएसटी में छोड़ दे या टैक्स में छोड़ दे, उसको लेकर किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये ना एक समाज के अंदर ना एक ना गलत धारणा है कि व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है, व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है। व्यापारी को कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। व्यापारी टैक्स का डीलर होता है। वो इधर से टैक्स लेता है और इधर दे देता है। व्यापारी अपनी जेब से कभी टैक्स जमा नहीं कराता। व्यापारी टैक्स देता है अपनी आय के ऊपर। जो बिजनेस करने से जो पैसा आता है ना, उससे जो प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स देता है व्यापारी, जो देश के विकास में काम आता है। जीएसटी व्यापारी अपनी जेब से कभी भी नहीं देता है। जीएसटी जो होता है वो अंतिम भोक्ता को ही देनी होती है। जो आप ब्रश खरीदते हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, ना कि जिस दुकानदार से आपने ब्रश खरीदा है वो टैक्स दे रहा है। नहीं, तो इस बजट में ये कहें कि हम मिडिल क्लास के लोगों को मार पड़ी है। मिडिल क्लास को मार इसलिए पड़ी है क्योंकि उनको फायदा नहीं मिला। मार का मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नुकसान हो गया है। उनको कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 5 लाख का जो दायरा है छूट का, 5 लाख से अगर 4,99,000 रुपये अगर आपकी इनकम होगी, 5 लाख तक होगी, तो आपको टैक्स जीरो देना होगा। जैसे ही आपकी 5 लाख एक रुपया इनकम हो जाएगी तो आपके ऊपर 12,500 रुपये तो टैक्स आप लग मानते हैं जाएगा। कि जीएसटी वगैरह में सरकार को छूट देनी चाहिए थी? हाँ, देखिए, इनकम टैक्स में सरकार से हमारे सबको उम्मीद थी कि शायद 5 लाख से ऊपर वाले जो करदाता हैं तो उनको भी ये 12,500 रुपये का जो 5 लाख तक की आएगा उनको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अच्छा, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, जी जी। उससे कितना फायदा होगा? डिजिटल करेंसी पहले सरकार बैन करने के चक्कर में थी। इसके लिए ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रही थी। ऑथेंटिक रिपोर्ट तो नहीं थी खैर, मगर अब सरकार ने सोचा कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजिटल करेंसी, ये वर्चुअल करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब पूरे वर्ल्ड में जब ये चल रही है, लोगों ने पैसा इसमें काफ़ी लगा दिया है, तो सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना हम इसी से ही अपना इनकम का साधन बना ले। तो उन्होंने इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगाएगी। और एक चीज़ और है, आप पहले ये अनआइडेंटिफाइड थी, पता नहीं चलता था कि इसमें कहाँ से पैसा आया, किसने दिया, किसको गया। अब इन सरकार ने इसके ऊपर टीसीएस लगा दिया है कि आप एक जना दूसरे व्यक्ति को जब ट्रांसफ़र करेगा क्रिप्टो करेंसी तो उसके ऊपर 1% टीसीएस कटेगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कि आपने ये खरीद और इसकी बिक्री करी है। जस्ट लाइक शेयर मार्केट की तरह ही लगा लो कि सरकार मॉनिटरिंग करेगी। अच्छा, व्यापारियों ने कुछ दिन पहले ये भी सवाल किया था कि सरकार को ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कुछ छूट देनी चाहिए थी, उसमें भी कुछ नहीं है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन को छूट नहीं, बाकी नितिन गडकरी जी देश के विकास के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। 25,000 करोड़ की का पूरे देश में नेशनल हाईवेज बनेंगे। अगर नेशनल हाईवेज बनेंगे तो जो माल ढुलाई जो है
उसमें कमी आएगी। पूरे वर्ल्ड में जो माल ढुलाई की जो परसेंटेज है वो 8% है, हमारे देश में 17% है। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है 17% है। जब नेशनल हाईवेज बनेंगे, टाइम कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसको कम कम उसका जो रेशियो है वो डाउन आएगा, जिससे भी महंगाई में कमी अच्छा आएगी। पंकज जी, आप इसको एक 1-2 साल लगेगी। नहीं, एक और इसमें बजट में हुआ है कि जो आरटीआर लोग फाइल करते हैं उसमें भी 2 साल तक वो लोग ठीक करा देंगे, उससे कितना बेनिफिट वो मिलेगा? तो ये है कि अगर कोई किसी ने गलत रिटर्न फाइल कर दिया तो उसके पास मौका है 2 साल तक का कि आप पहले अपने जो कितनी दिक्कत होती थी उसको लेकर? पहले 1 साल का टाइम होता था, असेसमेंट ईयर तक ही आप फाइल कर पाते थे। उसके बाद फिर लॉक हो जाता था पोर्टल कि आप दोबारा से रिवाइज नहीं करते, फिर तो इनकम टैक्स की कंप्लाइंस झेलनी अच्छा, पड़ती थी। 400 ट्रेनें खोलने की बात हो रही है, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या ये सही है? देखिए, एक दो इसमें या दो इससे चीज ज़्यादा होना चाहिए था? इसमें 2 चीज़ें हैं। देश में जितना कंस्ट्रक्शन होएगा उतना ही ज़्यादा रोज़गार आएगी, ठीक है? कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे सरकार को जीएसटी रेवेन्यू भी होगा। ये सारा ना इकोसिस्टम है एक। इकोसिस्टम में जितना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेंगे, और वो सरकार के पास उन्हीं में ही टैक्स का पैसा वापिस सरकार के पास आ जाएगा। ये एक इकोसिस्टम है। जितना ज़्यादा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो देश का विकास उतना ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, तो ये थे पंकज वर्मा जी का साफ तौर पे ये कहना है कि हालांकि सरकार ने इस बजट में अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी की बात हो या फिर टैक्स की बात हो, उसमें सरकार को छूट देनी चाहिए थी। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए मालूक उपाध्याय।